आपको डायलॉग याद तो होता है लेकिन बोलते वक्त इंपैक्ट नहीं आता। मतलब डायलॉग याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायलॉग डिलीवरी करने में प्रॉब्लम है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा डायलॉग डिलीवरी के बारे में कि एक्टिंग में आप कैसे पावरफुल कर सकते हो। डायलॉग डिलीवरी का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। डायलॉग डिलीवरी का मतलब होता है कि आप कहां बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, किस इमोशन में बोल रहे हो, कौन से टाइमिंग पे बोल रहे हो। ये सब आपको ध्यान रख के फिर आपको डायलॉग डिलीवरी करना होता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डायलॉग डिलीवरी के बारे में जो एक्टिंग में आपको रियल और इंपैक्टफुल बनाता है। सबसे पहला टेक्निक है अंडरस्टैंड द डायलॉग। मतलब अगर आपको कोई भी स्क्रिप्ट मिला डायलॉग डिलीवरी करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले डायलॉग में क्या लिखा है उसको सबसे पहले समझो। अंडरस्टैंड द डायलॉग मतलब उस डायलॉग को समझो कि उसमें कौन सी फीलिंग आएगी, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, किस कैरेक्टर में बोलना है, उसको समझ के फिर आपको बोलना है। सेकेंड टेक्निक है वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन। इसका मतलब पहले बता दो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, और उस डायलॉग में बोला है कि आपको थोड़ा गुस्सा वाला कैरेक्टर करना है, एंग्री इमोशन, देन आफ्टर उसके बाद एंग्री से आपको सैड इमोशन में शिफ्ट करना है, अपने इमोशन को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो जब आप एंग्री इमोशन में रहोगे तो आपका वॉइस कैसे रहेगा, हैवी रहेगा, थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉइस रहेगा, ठीक है। और देन जैसे आप स्ट्रॉन्ग इमोशन से सैड वाले इमोशन में आओगे तो आपका वॉइस कैसे हो जाएगा, शिफ्ट होगा। मतलब उसमें आपका वॉइस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जैसे आप सैड इमोशन में आओगे आपका वॉइस कैसा रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप थोड़े एनर्जी इसमें स्लो डालोगे, तो इसको बोलते हैं क्या, वॉइस मॉड्यूलेशन। जैसे कि इसमें मिस्टेक्स क्या करते हैं, अगर आपका टोन मतलब वॉइस अगर नॉर्मल ही रहता है हर सब इमोशन में तो वो रॉन्ग बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपका इमोशन के साथ टोन चेंज करना, जैसे कि मैंने बताया आपको एंग्री इमोशन से आपको सैड इमोशन में अपने टोन को चेंज करना है, मतलब अपने वॉइस को चेंज करना है। ये प्रैक्टिस आपको एक प्रोफेशनल एक्टर भी बनाता है। नेक्स्ट टेक्निक है पॉज एंड टाइमिंग। पॉज एंड टाइमिंग इसका मतलब क्या होता है कि आप जब भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो तो ये देखो कि कहां पे आपको पॉज लेना है, कौन सी टाइमिंग पे बोलना है, ये सबको आपको ध्यान में रख के फिर आपको बोलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अपने को पॉज कहां पे लेने का है, तुम के बाद अपने को थोड़ा सा पॉज लेना है, थोड़ा सा रुकना है, उसके बाद हम लोग को बोलना है ये क्या कर रहे हो। जैसे कि तुम ये क्या कर रहे हो, है ना, तो आपको पॉज लेके फिर आपको बोलना है ना। पॉज एंड टाइमिंग। जब भी आप कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो या फिर डायलॉग आपने पढ़ा, जब आप डायलॉग डिलीवरी करने वाले तो उसको पहले देखो क्या पे पॉज लेना है, कौन से टाइम पे पॉज लेना है, फिर आपको बोलना है। ये सब आपको ध्यान में रखे फिर आपको बोलना होता है। आप कमेंट में बताओ कि आपको डायलॉग डिलीवरी करते टाइम कौन सी प्रॉब्लम आती है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगिनर्स एक्टर होते हैं वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं, अगर वो लोग कोई भी डायलॉग याद किए उसको रोबोटिक फॉर्म में बोलते हैं। मतलब कोई इमोशन नहीं, कोई पॉज नहीं, ये सब कुछ भी देखते नहीं, सिर्फ वो रोबोटिक से बोलते हैं। ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई भी डायलॉग अगर आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान में रखे कहां पे पॉज देना है, कौन सा इमोशन आएगा, ये सब ध्यान में रखे फिर आपको बोलना होता है। अगर आप एक्टिंग सीरियसली सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे आपको डेली बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस आपको एक्टिंग सीखने मिलेगी।